आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न पहला सॉल्व करेंगे, जिसमें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से हल करना है। अब हम प्रश्न पहला कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है तथा ग्राफीय विधि से हल करना है। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए जैसे लड़के और लड़कियों की संख्या में यहाँ ज्ञात करना है, तो हम लड़कों की संख्या को x और लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं। तो हमने माना कि लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। अब हमें जो प्रश्न में दिया है वो लिख लेंगे। तो हमें दिया है कि टोटल विद्यार्थी 10 है तो x + y = 10 होगा तथा हमें दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हम समीकरण लिखेंगे y = x और यहाँ लड़कियों की संख्या ज़्यादा है तो हमें कम संख्या में 4 ऐड करना पड़ेगा। तो हम x धन 4 लिखेंगे और इसको समीकरण 1 तथा इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमने रैखिक युग्म बना लिए तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हमें इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट बनाना होगा, तो जिसमें x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो x का मान हम कुछ भी मान लेंगे तो हमें y का मान अपने आप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे और उसमें 2 खांचे बनाएंगे और उसमें x y का मान लिखेंगे, और समीकरण 2 के लिए अब सारणी बनाएंगे और उसमें भी x और y का मान रखेंगे। तो x का मान हमने 3 माना तो समीकरण 1 में हम मान रखेंगे। अब y बराबर 3 का पक्षांतर होगा तो माइनस में आएगा, तो y बराबर 7 आएगा, तो y का मान हम 7 रख देंगे। अब हमने x का मान 4 माना तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, तो 4 धन y = 10। अब 4 पक्षांतर होगा तो 10 - 4 आएगा, अब घटाएंगे तो 6 आएगा, तो y का मान हम 6 रख देंगे। अब समीकरण 2 में हम x का मान 0 मानेंगे, तो समीकरण 2 में हम 0 मान रखेंगे तो y = 4 आएगा। अब हम y का मान 4 रख देंगे। अब हम x का मान 2 मानेंगे तो समीकरण 2 में मान रखेंगे तो 2 धन 4 आएगा। अब सॉल्व करेंगे तो y धन 6 आएगा, तो y का मान हम 6 रख देंगे। अब हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, तो यहाँ हमें ग्राफ दिया है, ये x अक्ष होता है जो धनात्मक होता है और ये x डैश अक्ष है जो ऋणात्मक होता है तथा यह y अक्ष होता है जो धनात्मक होता है, ये y डैश है जो ऋणात्मक होता है। अब हम ग्राफ में x और y के मान रखेंगे, तो हमें पहला दिया है 3 और 7, तो x अक्ष पे 3 देखेंगे और 7, और हमें दूसरा मान 4 और 6 दिया, तो यहाँ पे x अक्ष पे 4 देखेंगे और इधर y अक्ष पे हम 6 देखेंगे। अब बिंदु को मिला लेंगे हम। अब हम समीकरण 2 का मान रखेंगे, तो हमें दिया है 0 और 4, तो ये आएगा y अक्ष पे 0 और 4 आएगा, और अब हमें 2 और 6 दिया है तो ये धनात्मक है, तो ग्राफ x और y पे आएंगे। अब हम बिंदुओं को मिला लेंगे, तो जहाँ पे ये बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो ये 3 और 7 पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो आंसर 3 और 7 होगा। तो 3 x होता है और 7 y होता है। लड़कों की संख्या को हमने x माना था तो लड़कों की संख्या 3 होंगी, तथा लड़कियों की संख्या को हमने y माना था तो लड़कियों की संख्या 7 होंगी। अब हम प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 दिया है तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। एक पेंसिल का कुल मूल्य तथा एक कलम का कुल मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हमने माना कि एक पेंसिल का कुल मूल्य x है तथा एक कलम का मूल्य y है। तो हमें दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, तो हम 5x धन 7y = 50 लिखेंगे और इसको समीकरण 1 मानेंगे, तथा हमें 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 दिया है, तो हम 7x धन 5y = 46 लिखेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। प्रश्न को हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, तो हम समीकरण 1 व 2 के लिए एक सारणी बनाएंगे जिसमें हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। अब हम समीकरण 2 के लिए भी सारणी बनाएंगे, उसमें x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो हम x का मान अगर मान लेंगे तो y का मान हमें अपने आप पता चल जाएगा। अब समीकरण 1 के लिए हम x का मान 3 मानेंगे और मान रखेंगे, तो 5 × 3 धन 7y = 50। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 धन 7y = 50। 15 पक्षांतर होगा तो 7y = 50 माइनस 15 आएगा, तो 7y = 35 आएगा। अब 7 पक्षांतर होगा तो y = 35/7 आएगा, तो 5 बार कटेंगे तो y = 5 आएगा। अब हम y का मान 5 लिख देंगे और अब हम x का मान 10 मानेंगे।
तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो 10 गुणित 5 धन 7 y बराबर 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 धन 7 y बराबर 50। तो 50 पक्षांतर होगा तो 50 माइनस 50 तो 0 आएगा, तो y बराबर भी 0 आएगा। अब हम समीकरण 2 के लिए x का मान 8 मानेंगे। अब हम समीकरण 2 में मान रखेंगे तो 7 गुणित 8 धन 5 y बराबर 46। अब हम सॉल्व करेंगे तो 56 धन 5 y बराबर 46। अब 56 पक्षांतर होगा तो 40 माइनस 56 आएगा, तो 5 y बराबर माइनस 10 आएगा, तो 2 बार कटेगा तो y बराबर -2 आएगा। y का मान अब हम -2 रखेंगे। अब हम x का मान 3 मानेंगे और मान रखेंगे तो 7 गुणित 3 धन 5 y बराबर 46। अब हम सॉल्व करेंगे तो 21 धन 5 y बराबर 40 आएगा। अब हम 21 को पक्षांतर करेंगे तो 5 y बराबर 40 माइनस 21। अब 5 y बराबर 25 आएगा, तो 5 से 5 बार कटेगा तो y बराबर 5 आएगा। अब हम y का मान 5 रख देंगे। अब ग्राफ में हम समीकरण 1 का मान रखेंगे तो 3 और 5 दिया है, तो x अक्ष पर हम 3 और y अक्ष पर 5। अब हम 10 और 0 का मान रखेंगे तो ये x अक्ष पर आएगा। अब हम समीकरण 2 के मान रखेंगे तो हमें दिया है 8 और -2। अब हम समीकरण 2 के मान रखेंगे तो हमें दिया है 8 और -2, तो 8 x अक्ष पर और y डेश पे -2 है। तथा अब हम 3 और 5 लिखेंगे तो 3 और 5 का पहले से ही है, तो वो 3 और 5 आएगा। अब हम बिंदुओं को मिला लेंगे, तो बिंदुओं को मिलाएंगे तो जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, जहाँ कटान बिंदु प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हमें निर्देशांक 3 और 5 प्राप्त हुआ, तो 3 और 5, तो हमें 3 और 5 निर्देशांक प्राप्त हुए, तो 3 x होगा और 5 y। तो उत्तर कि एक पेंसिल की कीमत हमने x मानी थी, तो यहाँ x का मूल्य 3 दिया है, तथा एक कलम का मूल्य हमने y माना था, तो y की जगह हम 5 मानते हैं, तो एक कलम का मूल्य 5 होगा।